वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन बच्चों। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 26 को पढ़ाऊँगी। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूँगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 204 पर चैप्टर नंबर 26 है, जिसका नाम है दफ़ाई अफसर वहीदा। अब देखो चैप्टर के इस टाइटल को समझोगी। दफ़ाई अफसर उर्दू में किसे कहते हैं? तो एक तरीके से ये एक सोल्जर है। कौन है? एक सोल्जर है, यानी कि डिफेंस ऑफिसर को ही दफ़ाई अफसर कहते हैं। और इनका नाम वहीदा है और ये हिंदुस्तान की पहली लेडी कमांडर हैं जिन्होंने मतलब के अपनी जो परेड की है, मतलब सिपाहियों की सरबराही करती हैं। एक बड़ी कमांडर है ये फौज की, और ये बहरी जहाज़ पर यानी कि पानी के जहाज़ पर एज अ सोल्जर काम करती हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने इनकी तस्वीर कहीं देखी है? तो ये जो है, मैंने अभी आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था। ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, वहीदा प्रेजम है। हिंदुस्तानी बहरिया में ये एक डॉक्टर हैं। ये इन चंद ख्वातीनों में से हैं, एक हैं जिन्होंने एक बहरी जहाज़ पर काम किया है, यानी कि ये उन चुनिंदा ख्वातीनों में से हैं जिन्होंने पानी के जहाज़ पर काम किया है एज अ सोल्जर, एज अ ऑफिसर। ये पहली खातून हैं जिन्होंने कमांडर की परेड की सरबराही की है, यानी कि ये सिपाहियों की कमांडर रही हैं। और ये एक पहली खातून है, और ये फौजी हल्के में यानी कि सोल्जरों की कैटेगरी के अंदर, सोल्जर्स की कैटेगरी के अंदर ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो ये पहली खातून रही हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने एज अ कमांडर भी काम किया है। हमने वहीदा से इस किताब के लिए ख़ास तौर पर, यानी कि जिन्होंने पब्लिशर्स ने, एनसीईआरटी ने इस बुक को लिखा था, आपके लिए ये चैप्टर बनाया था। तो इस चैप्टर के लिए वहीदा से, जो कि एक सोल्जर ही हैं, डिफेंस ऑफिसर हैं, तो आपको समझाने के लिए बात की है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी ने पहला सवाल वहीदा से क्या किया कि वहीदा हमें अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा जवाब देती हैं कि मैं एक बहुत छोटे काम जो थन्ना मंडी कहलाता है से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? ये एक बहुत छोटे से गांव से आई हैं। इनके गांव का नाम है थन्ना मंडी। ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले में वाक़ई है। कहाँ पर है ये जगह? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। मैंने अपनी स्कूल की तालीम एक सरकारी स्कूल से हासिल की है, वहीदा बताती हैं। ज़्यादातर गांव की लड़कियां मेरे स्कूल में पढ़ती थीं। बहरहाल मैं उनमें से चंद ने ही कभी सोचा होगा कि वो स्कूल ख़त्म करने के बाद क्या करेंगी। मैं हमेशा ही कुछ ख़ास बनना चाहती थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। अब वहीदा बताती हैं कि वो हमेशा आला तालीम में दिलचस्पी रखती थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहती थी और 10वीं क्लास भी पूरा करना चाहती थी। मेरे इलाके में एक नई चीज़ थी, यानी कि 10वीं क्लास पास करना उस टाइम पर उनके इलाके में एक बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त मेरे वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना उस वक्त पर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस वजह से हमें अपना गांव तक छोड़ना पड़ा था, पर हम अपनी नानी अम्मा के साथ राजौरी में रहने के लिए चले गए। मैंने 12वीं क्लास भी अपनी नानी के घर से पास की, वहीदा बताती हैं। अब अगला सवाल इनसे पूछा गया कि तो आपने बिल्कुल इब्तिदा यानी कि शुरू से ही हमेशा मुख्तलिफ तरह से सोचा। तो वहीदा क्या सवाल पूछा गया कि आप जब छोटी सी थी तब से ही आप कुछ बड़ा करना चाहती थी, अलग तरीके से सोचती थी। तो वहीदा बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तब भी मैं कुछ मुख्तलिफ यानी कि अलग और ख़ास करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल की सवारी करने का बहुत शौक़ था। हम 3 बहनें हैं। मेरे वालिद चाहते थे कि हम में से एक डॉक्टर बने, एक टीचर। वो चाहते थे कि तीसरी बेटी एक वकील बने या पुलिस के महकमे में शामिल हो जाए। मैं हिंदुस्तानी बहरिया में डॉक्टर बन गई और मेरी बहन जम्मू के फौजी महकमे के अंदर है। क्या बताया इन्होंने कि वो हिंदुस्तान के बहरिया के अंदर एक डॉक्टर बन गई और जो इनकी बहन है वो फौज के अंदर शामिल हो गई। आगे है कि आप एक डॉक्टर कैसे बनी। तो वहीदा बताती हैं कि मैंने बहुत सख्त मेहनत की। मेरे दोस्तों और मेरे अफराद खाना ने मेरी बहुत मदद की। मुझे जम्मू के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैंने 5 साल पढ़ा और अपना MBBS मुकम्मल किया। क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की और इस मेहनत के अंदर उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनका बहुत सपोर्ट किया।
अगला सवाल पूछा गया कि आप दफाई फौज में कैसे आईं? आपके खानदान वालों ने क्या आपको रोका नहीं? तो वहीदा कहती हैं कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। उन्होंने महसूस किया कि फौज में मेरी मुलाजमत बहुत बेहतर चीज़ होगी। मैं जब बहुत छोटी थी अपने गांव में फौजी अफसरों को देखा करती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी उनकी तरह बनूं। ये वाकई एक बहुत बड़ा ख्वाब था मेरे लिए। जब मैं स्कूल में थी तब भी मैं कैंपों में जाती थी, पहाड़ियों पर चढ़ती थी और एक ग्रिल गाइड भी थी। जब मैं डॉक्टर बन गई तो मसलह अफवाज भर्ती के लिए एक इंटरव्यू हुआ और मेरा इसमें इंतखाब यानी कि चुनाव हो गया। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तानी बहरिया में क्यों शामिल हुई? बहरिया में तो समुद्री जहाज़ों पर रहना पड़ता है। बहरिया का मतलब है बच्चों पानी से मुताल्लिक जॉब। ठीक, पानी से समुद्र से मुताल्लिक लफ्ज़ जब भी बहरिया आएगा तो आप समझ जाएंगे कि पानी और समुद्र से मुताल्लिक लफ्ज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वहीदा जवाब देती हैं कि हाँ, मैं सियाहत की बहुत शौकीन थी, यानी कि घूमने फिरने की। मुझे मुख्तलिफ मकामात देखने का बहुत शौक़ है। दूर दराज के मकामात पर जाना मैं चाहती थी। मैं पहाड़ों में पैदा हुई थी और अब काम कर रही हूँ मैं समुद्र में। मुझे इसमें बहुत मज़ा यानी कि लुत्फ़ आता है, क्योंकि वहीदा को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। बहुत कम ख़वातीन अफ़सरान ने समुद्री जहाज़ पर काम किया है, मैं उनमें से एक हूँ, वहीदा बताती हैं। पहले ख़वातीनों को बहरी जहाज़ों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, पहले परमिशन नहीं थी। जब एक मौका दिया गया तो मैं खुद ही आगे गई और जाकर अपना नाम दे दिया। मैं तो अब दोस्त कश्ती में भी काम करना चाहती हूँ। दोस्त कश्ती में भी काम करना चाहती हूँ। मैं हर वो काम करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि औरतें नहीं करना चाहती, यानी कि वो हर उस काम को करना चाहती हैं जो कि चैलेंजिंग है। अगला सवाल है कि आपकी MBBS की डिग्री का क्या हुआ? क्योंकि वो एक डॉक्टर भी हैं, है ना, मगर वो फिर बहरी फ़ौज के अंदर शामिल हो गई, यानी कि पानी के जहाज़ों में सोल्जर हिंदुस्तान की रखवाली करते हैं, तो ये बहरी जहाज़ वाली फ़ौज के अंदर शामिल हो गई, मगर ये एक डॉक्टर भी हैं। तो इनसे अब पूछा जा रहा है कि जो आपकी डॉक्टर की डिग्री थी उसका क्या हुआ, क्योंकि अब आप तो डिफेंस ऑफिसर बन गई हैं। तो वहीदा जवाब देती हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर हिंदुस्तानी बहरिया में एक बहरी डॉक्टर मरीज़ों को सिर्फ दवाई नहीं देता बल्कि वो एक मेडिकल अफसर भी होता है। जहाज़ समुद्र में 3-4 महीनों के लिए जाता है। वहाँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर जहाज़ पर चुस्त व तंदुरुस्त रहे हर इंसान। मैं तमाम अफसर और सेलर्स का डॉक्टरी मुआयना यानी कि चेकअप करती हूँ। मैं इस बात का भी सख्ती से ख्याल रखती हूँ कि जहाज़ में सफाई बरकरार रहे। आगे बताती हैं कि मुझे इस बात पर तवज्जो देनी पड़ती है कि कूड़ा करकट जमा ना हो और जहाज़ पर कोई चूहा ना हो, क्योंकि चूहे गंदगी से बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है चूहों की गंदगियों से। मुझे सबको किसी भी किस्म की हिफाजत सेहत से मुतालिक अचानक मुसीबत बीमारियों से होशियार रखना पड़ता है, यानी कि लोगों में अवेयरनेस हेल्थ को लेकर ये जागरूक करती रहती हैं और साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि क्या जहाज़ पर कोई अस्पताल भी है? तो वहीदा बताती हैं कि इब्तिदाई तबी अमदाद यानी कि फ़र्स्ट एड हर एक बहरी जहाज़ पर दी जाती है। हर जहाज़ पर एक डॉक्टर होता है और 2 या 3 मददगार होते हैं। ज़रूरी अद्वियात यानी कि दवाइयों और कुछ साजो सामान भी मौजूद रहता है। ये सारी चीज़ें एक छोटे कमरे के अंदर रखी जाती हैं ताकि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो उनको अच्छे से देखा जा सके। अगला सवाल पूछा गया कि आप पहली खातून थी जिन्होंने परेड की सरबराही की। आपने इसके लिए बहुत सख्त मेहनत की होगी कमांडर बनने के लिए। तो वहीदा बताती हैं कि मेरे सीनियर अफसरान ने 3 साल तक मेरे काम का बेहतरीन मुज़ाहिरा देखा, यानी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। इस काम को मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने ऑब्ज़र्व किया और मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इंतखाब यानी कि चुनाव करके उन्होंने मुझ पर एतमाद यानी कि यकीन किया। अब देखो अगला सवाल इनसे किया गया कि हमें आप परेड के बारे में कुछ बताएं। तो वहीदा परेड के बारे में बताती हैं कि परेड में 4 बटालियन सरबराह के पीछे मार्च करती हैं। पूरी परेड के दौरान
36 अहकाम देने होते हैं, यानी कि पूरी परेड जब होती है उस परेड में 36 हुक्म देने होते हैं। ये बहुत तेज़ आवाज़ में दिए जाते हैं ताकि आखिरी बटालियन यानी कि आखिरी लाइन तक भी आवाज़ जा सके। ये आवाज़ नाज़रीन तक जो कि मैदान में दूसरी जानिब बैठे होते हैं उनके कानों में भी पहुंच सके, यानी कि बिल्कुल बाबुलंद बोलना पड़ता है। अब वहीदा से अगला सवाल किया गया है कि क्या आपको 4 बटालियनों की सरबराही करते वक्त घबराहट महसूस नहीं होती? तो वहीदा कहती हैं कि मैं घबराई हुई नहीं होती, लेकिन हमको 36 अहकामात को ज़ोर से बोलकर देना होता है, यानी कि 36 हुक्म देने होते हैं सोल्जर्स को जिस टाइम पर परेड होती है और बाबुलंद देने होते हैं। अगर आप एक भी हुक्म भूल गए तो सारी परेड ख़राब हो सकती है। मैं हर रोज़ सुबह और शाम की तैयारी बाकायदगी से करती हूँ, लेकिन मैं स्कूल के ज़माने से ही परेड में हिस्सा लेती आ रही हूँ। अगला सवाल है कि लफ्ज़ प्रेरिज्म का क्या मतलब है? तो वहीदा बताती हैं कि मेरे वालिद ने ये नाम मुझे दिया था। प्रेरिज्म एक तरह का शीशा होता है। प्रिज्म है ये, प्रिज्म है ना, जो 7 रंगों का अक्स दिखाता है। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह बनूं और यही वजह है वो मुझे मेरे बचपन के ज़माने से ही इस नाम से पुकारने लगे थे, प्रिज्म नाम से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। पहला सवाल है कि क्या तुम दफाई अफसर को जानते हो? क्या वो बहरी, बरी या हवाई जहाज़ में है, यानी कि आप किसी डिफेंस ऑफिसर को जानते हो, या तो वो पानी में काम करते हों या ज़मीन पर या हवाई जहाज़ में काम करते हों। ऐसे किसी सोल्जर को आप जानते हो? तो हाँ, वो हवाई फ़ौज में है। फ़ौज में लोग क्या क्या काम करते हैं? तो फ़ौजी लोग हमारी हिफाजत के लिए काम करते हैं और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। क्या तुम मसलिह अफवाज में जाना चाहोगे? तो हाँ। तीनों में से कौन सी फ़ौज में आप जाना चाहोगे? बरी, ज़मीन वाली, पानी वाली या हवा वाली? तो मैं हवाई फ़ौज में जाना चाहूँगा। आगे है अगला सवाल है कि मसलिह अफवाज की तरह और कौन सी नौकरियां हैं जिनमें आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, नर्स, इंजीनियर वगैरह। वहीदा हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज में बतौर डॉक्टर काम करती थी। क्या बहरिया में 5 और पेशों के आप नाम बता सकते हो? कि इसके अलावा जो पानी से मुताल्लिक सोल्जर्स की जॉबें होती हैं वो और कौन-कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि वहीदा हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज में बतौर डॉक्टर के काम करती हैं। क्या बहरिया में 5 और पेशों के नाम बता सकते, जैसे पढ़ाने का काम, क्लर्क का, स्टेनो का, इंजीनियर का। अगला सवाल है कि क्या तुमने कभी परेड देखी है? तो परेड में किन किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है? आपने क्या क्या सुना है, जैसे कि सावधान, विश्राम, बाएं देख वगैरह वगैरह। एक डॉक्टर से बात करो और उसके काम के बारे में मालूमात हासिल करनी है आपको। तो बच्चों जवाब है कि एक डॉक्टर मरीज़ का मर्ज़ पहचान कर उसे दवाई देता है, उसका इलाज करता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो ऑपरेशन भी करता है और इंजेक्शन भी लगाता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।